प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने घुमंतु एवं गरीब परिवारों के बीच रहकर बांटी दीपावली की खुशियां। 101 मिठाई के डिब्बे, मोमबत्ती, दीपक एवं उपहार मिलने से झूम उठे गरीब परिवार। शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों ने समाज सेवी टीम के सामने रखी अपनी समस्याएं। मुजफ्फरनगर प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी घुमंतु एवं गरीब परिवारों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी और उनके बीच रहकर ये महापर्व मनाया। इस अवसर पर उन्होंने गरीब परिवारों को मिठाई, मोमबत्ती, दीपक और उपहार वितरित किए, जिन्हें पाकर गरीब परिवार और उनके बच्चे खुशी से झूम उठे। इस दौरान घुमंतु जाति की शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों ने मनीष चौधरी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिनका निराकरण करने के लिए जोर शोर से आवाज उठाने का प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने उन्हें भरोसा दिलाया। ज्ञातव्य है कि प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी अपनी समाज सेवी टीम के साथ प्रत्येक वर्ष दीपावली एवं होली का पर्व घुमंतु जाति एवं गरीब परिवारों के बीच मनाते चले आ रहे हैं। गत रात्रि भी मनीष चौधरी और उनकी टीम ने गरीब परिवारों को मिठाइयां, मोमबत्ती, दीपक और उपहार प्रदान किए, जिन्हें पाकर गरीब परिवारों और उनके बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। इस मौके पर शिक्षा ग्रहण कर रहे गरीब परिवारों के बच्चों ने पत्रकारों को बताया कि मनीष चौधरी और उनकी समाज सेवी टीम प्रत्येक वर्ष उनके बीच आकर दीपावली और होली का पर्व मनाते हैं, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बच्चों ने बताया कि मनीष चौधरी उन्हें कॉपी, किताबें और उनकी शिक्षा पर होने वाले खर्च को भी वहन करते हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों ने पत्रकारों को बताया कि कक्षा 12वीं तक की शिक्षा तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अब उनके सामने जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र की सबसे बड़ी समस्या रही है, क्योंकि ना तो उनके जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं और पक्का मकान ना होने के कारण उनका मूल निवास पत्र प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा। इस तरह की समस्याएं आड़े आने के कारण वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बच्चों ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने इस समस्या से प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी को अवगत करा दिया है, जिन्होंने उनकी समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करने का उन्हें भरोसा भी दिया। बाद में जब पत्रकारों ने प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी से पूछा कि वे प्रत्येक वर्ष गरीब एवं असहाय परिवारों के बीच दीपावली और होली का पर्व क्यों मनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि हमारे घरों में रोशनी है और गरीब परिवारों के घरों में अंधेरा है, तो हमारा दीपावली का पर्व मनाने का कोई फायदा या मकसद पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि इन पर्वों को जाति और धर्मों से ऊपर उठकर गरीब एवं असहाय लोगों के बीच मनाना चाहिए। इससे मन को प्रसन्नता होती है और गरीब परिवारों और उनके बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि इन घुमंतु जाति एवं गरीब परिवारों के बच्चों ने उनके सामने कुछ समस्याएं रखी हैं, जिनका समाधान कराने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। मनीष चौधरी ने कहा कि यदि इन बच्चों की शिक्षा उच्च शिक्षा निर्वहन रूप से संपन्न हो तो ना जाने इनमें से कितने ही हीरे निकलकर सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि इन लोगों को पक्के मकान और इनके बच्चों की शिक्षा पर उचित ध्यान दे। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी के अलावा युवराज सक्षम चौधरी, प्रशांत चौधरी, सौरभ चौधरी, कृष्णा चौधरी, केपी चौधरी, भरतवीर प्रधान जी, राजवीर राणा, योगेंद्र कुमार मुन्ना, नवीन कश्यप, हंसराज कश्यप, सचिन शर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक। मेरा नाम निशा है। निशा जी? हाँ जी। समाज सेवी है मनीष जी, कब से आप लोगों के बीच आ रहे हैं? जी हमारे कई साल हो गए हैं, पिछले बहुत सालों से आ रहे हैं और हमारे बीच है दिवाली और होली दोनों मनाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी और हमें मतलब स्कूल की फीस वगैरह और कॉपी किताब के पैसे भी दिए हैं। तो क्या बीजेपी में कोई नेता आपके बीच आता है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। तो कैसा लगता है आपके बीच एक समाज सेवी है जी जो आपके बीच आता है, त्योहार मनाता है? जी बहुत अच्छा लगता है, हमें यहाँ आते हैं, हमारे साथ दीपावली मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। मनीष जी, आज दीपावली का पर्व है, तो किस तरह से आप दीपावली का पर्व मना रहे हैं? क्योंकि आप उन बस्तियों में हैं जहाँ कोई नेता या विधायक नहीं जाता। देखिए मान्यवर, अगर हमारे घर में रोशनी है और गरीब के घर में अंधेरा है तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हम हिंदुस्तानियों की सर्वप्रथम जो हमारी पहचान है वो सबसे बड़ी होती है जाति धर्म से उठकर सबसे पहले जो होती है इंसानियत होती है। और इंसानियत हमें जहाँ लगता है कि इन छोटे छोटे गरीब परिवारों में है, जिनके बच्चे एक टाइम का भोजन भी नहीं शायद न कर पाते, तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की ओर से सभी साथियों के साथ मिलकर एक प्रयास है कि सबको संदेश देने का कार्य किया जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो हमारे साधनहीन व्यक्ति हैं उनकी हर तरह से मदद होनी चाहिए। और हर त्यौहार में, चाहे वो हिंदू का धर्म हो, चाहे मुस्लिम का, चाहे सिख का, चाहे किसी का भी त्यौहार हो, सभी में हमें इन सब लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भगवान के बनाए हुए प्रेमी हैं और कहीं ना कहीं जितना भी ये कठोर कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो एक ये अपने आप में अपने सामने जितने भी व्यक्ति होते हैं अपनी मेहनत का खाते हैं और किसी की चोरी चकारी करके नहीं खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका परिवार जो है अब पढ़ाई की ओर जाना शुरू हो गया है और छोटे छोटे बच्चे इनकी पढ़ाई की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक हमारी इनके लिए विशेष मांग है कि
सरकार इनके बच्चों पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि ये घूमती जातियाँ होती है और कोई ना कहीं इनके पक्के मकान भी नहीं होते। इनके पक्के मकान और इनकी पढ़ाई पर विशेष अगर सरकार ध्यान दे तो कहीं ना कहीं ये भी भारत का एक हीरा निकलेंगे। बहुत बढ़िया। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।